The next topic is polarization. Polarization happens only for transverse waves. You know what is the difference between transverse and longitudinal waves? क्या डिफरेंस है? राइट, जहां पर पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, वो ट्रांसवर्स वेव्स. लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, यू नो. सो लाइट के लिए पोलराइजेशन इज एप्लीकेबल, लेकिन इन एवरीडे लाइफ यू डोंट नेवर सी एन एग्जांपल ऑफ पोलराइजेशन. पोलराइजेशन का एग्जांपल हम लोगों को नहीं दिखता. द रीजन इज यू कैन नेवर ऑन ब्लैंक आई आइडेंटिफाई अ पोलराइज्ड लाइट एंड एन अनपोलराइज्ड लाइट. वो हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. We need some device. That device can check the polarization or unpolarization. Now, first let us understand polarized light ray होता क्या है. देखो, did we study that when the vibrations of lights, when we treat the light as light wave, the vibrations of electric and magnetic field, they take place perpendicular to the direction of propagation of the wave. So if the direction of propagation of wave takes place along this direction, the electric field vibrates along this direction and the magnetic field vibrates perpendicular to it along this direction. You all know this? अब जो बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए. Say this is the direction of motion of the wave. This is the direction of vibration of what? The electric field, and this is the direction of vibration of magnetic field. अब देखो, ये जो direction of vibration है electric field और magnetic field का, is it necessary कि ये इधर और ये इधर ही होना पड़ेगा? ये ऐसे रोटेट करके ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, कोई भी एंगल में रोटेट कर सकता है. देन आल्सो इट इज वैलिड, क्योंकि तीन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा. दैट कैन हैपन इन एनी ओरिएंटेशन ऑफ दिस टू. सो इन अ अनपोलराइज्ड लाइट रे मींस द जनरल लाइट रे यू सी इन एवरीडे लाइफ, दोस आर ऑल अनपोलराइज्ड लाइट रे. तो वहां पर क्या होता है, ये वाइब्रेशन का डायरेक्शन जो है ना, ये कंटीन्यूअसली चेंज करता है. It remains perpendicular to the direction of motion of wave, that is true, but this direction keeps on changing. That is why this is called unpolarized light. And जब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो और वो डायरेक्शन फिक्स रहता है, then we call it polarized light. Is that clear? Polarized light और unpolarized light में डिफरेंस क्या समझ में आया? So in everyday life दो लाइट कभी भी आइडेंटिफाई तुम लोग नहीं कर पाओगे कि पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है. So we need something called analyzer या polaroids to understand whether it is polarized light ray or not. So now you need to understand कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. एक अनपोलराइज्ड लाइट रे को रिप्रेजेंट करने के लिए अनपोलराइज्ड लाइट रे इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जिसमें ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में वाइब्रेशन होगा. हाँ, जहां पर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट. एक लाइट रे निकल गया तो उसका वाइब्रेशन तो फिक्स हो जाएगा. ना यही प्रॉब्लम है. देखो, ये जो लाइट बनता कहां से बताओ तो? फोटॉन से. वो आता कहां से? अरे यार, सन छोड़ दो. मान लो कैंडल, एक कैंडल ग्लो कर रहा है तुम्हारे सामने, एक कैंडल ग्लो कर रहा है, तो वो कैंडल में से लाइट आता कैसे है? अरे ये जो कैंडल बर्न कर रहा है, व्हाई इज इट प्रोड्यूसिंग द लाइट और हाउ इज इट प्रोड्यूसिंग द लाइट? राइट, एनर्जी. वो जो बर्न कर रहा है, फ्यूल बर्न कर रहा है, दैट बर्निंग फ्यूल इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी दैट इज exciting the electrons in the outermost orbit of an atom. The orbit electrons jumps to higher levels, and when they cool down, they jump down to releasing the energy that comes out in the form of light. समझ में आया? जब एक कैंडल बर्न करता है तो वहां पर जो फ्यूल बर्न हो रहा है, वो कैंडल का जितना भी एटम्स है, उसका इलेक्ट्रॉन्स को हायर लेवल में एक्साइट कर देता है. वो जब लोअर लेवल पे आता है तब वो एनर्जी रेडिएट करता है. तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आ गया, रेडिएशन हो गया, तो उसके बाद वो कंटिन्यूअसली रेडिएट करता रहेगा क्या? दूसरा एटम रेडिएट करेगा. सो दीस लाइट व्हिच यू से, none of these lights are continuous wave trains. They are actually compartmental wave trains. लेकिन इतना जल्दी एक के बाद एक आता जाता है कि तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि यहाँ पर एक वेव ट्रेन खत्म हो गया, दूसरा वेव ट्रेन यहाँ से, वो हम लोग कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि इतना सारा एक साथ निकलता है. Like water, when you take a pipe and spray water, मान लो किसी के ऊपर वाटर स्प्रे कर रहे हो, तब वाटर comes out as a continuous substance. लेकिन अगर हम लोग उसी चीज को एक स्प्रे गन के अंदर से डाल के करेंगे, तब it will come out like droplets of water, right?
क्यों? क्योंकि तब थोड़ा स्पीड घट जाएगा या साइज उसका थोड़ा घट जाएगा, दे विल गेट डिटैच्ड, राइट? तो इसीलिए हम लोगों को दिखेगा कि दे आर ड्रॉपलेट्स, बट एक्चुअली में वो एक कंटीन्यूअस फॉर्म दिखता है जो सब एक साथ फ्लो करता है। द सेम थिंग हैपेंस विद द लाइट। तो एक वेव ट्रेन का वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में होगा, दूसरा वेव ट्रेन का वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी। दिस इज द रीजन व्हाई यू कीप ऑन गेटिंग ऑल डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशंस। सारा डिफरेंट एटम्स अलग-अलग रेडिएशन छोड़ता है और सारा अलग-अलग रेडिएशन के लिए द वेव ट्रेन्स बिकम्स different. Now comes the question, is it possible to convert a unpolarized light ray into a polarized light ray? Yes. There are some chemicals which mixed in a proper ratio absorbs all directions of vibrations and leaves only a single direction of vibration. ठीक है? तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी, राइट? निकोल प्रिज्म भी यूज कर सकते हैं। निकोल प्रिज्म भी यही काम करता है, वो सारा डायरेक्शन ऑब्जर्व कर लेता है, एक डायरेक्शन का छोड़ता है। बोल रहे आ रहे एक एक करके आ रहे। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट? तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक पर्टिकुलर मिक्सचर होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो में अगर मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, सारा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव लाइट वेव्स एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन बाहर छोड़ता है। दैट particular chemical when taken on a substance and the light is allowed to pass through that substance, that is what you call a polaroid. क्या बोला जाता है उसे? और a polarizer. Polarizer. So polarizer क्या करता है? यहाँ पर देखो unpolarized light इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो निकलेगा वो polarized light निकलेगा. The light will be polarized. सिर्फ एक ही डायरेक्शन का वाइब्रेशन निकलेगा, ठीक है? अब ये वाइब्रेशन कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है वो तो हम लोग खाली आंख से नहीं दिखेगा ना, वो समझने के लिए हम लोग और एक पोलराइजर यहाँ पर लगाते हैं जिसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं होता है, कोई दूसरा एंगल में होता है। क्यों? टू जज कि ये कौन सा डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एन एनालाइजर। इसे क्या बोला जाता है? बिकॉज दिस एनालाइजेस द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। इन जनरल क्या होता है, अगर यहाँ पर इंटेंसिटी I होता है तो यहाँ पर इंटेंसिटी becomes I by 2। हाँ, आधा इंटेंसिटी ये एब्सॉर्ब कर लेता है, ये खा जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन का आधा इंटेंसिटी वो खा जाता है। और फिर जब यहाँ से बाहर निकलता है, इसका और इसके डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन में अगर एंगल थीटा है, if this angle is theta, theta is the angle between the direction of vibrations of the two polaroids, then the intensity of light coming over here becomes, this is called Morley's law. Morley's law. It says that whenever a polarized light falls on a polarizer, then the light which comes out from the other end, the intensity is given by I naught cos square theta, where theta is the angle between the polarizer and the analyzer, direction of vibration of polarizer and the analyzer. Is that clear? So ये racemic mixture से, sorry, you know what is racemic mixture? क्या? Dextro and Leo rotatory isomers, right? So ये जो polarize बनता है, ये भी एक certain amount of composition of mixing रहता है, जिससे ये particular direction में light को orient करता है, मतलब लाइट का वाइब्रेशन को ओरिएंट करता है, और वो हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। नाउ दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ पोलराइजिंग, देयर आर टू मोर वेज ऑफ डूइंग इट। वन इज निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म एक मटेरियल का प्रिज्म होता है जिसमें अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो इट स्प्लिट्स अप इनटू टू रेज, जिसमें से एक रे पोलराइज्ड होता है और एक रे पार्शियली पोलराइज्ड होता है, ठीक है? Not only Nicol prism, polarization can also take place on reflection. मतलब लाइट जब एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तब भी वहां पर पोलराइजेशन हो सकता है। That is called Brewster's law. क्या बोल रहे हैं Brewster's law? It says that if you have a refracting medium and a ray of light is falling over here, then it gets partially reflected and partially refracted. क्या रहता है, अगर ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, किधर रिफ्रैक्शन होता है?
towards normal. राइट टुवर्ड्स द नॉर्थ. सो ये मान लो आई है, सो ऑब्वियसली ये भी आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ठीक है. सो ब्रीविस्टर्स लॉ क्या बोल रहा है? If I plus R is equal to 90 degree, मतलब I और R का एडिशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का एडिशन अगर 90 डिग्री है, then reflected ray is polarized and refracted ray is partially polarized. Then reflected ray is polarized and refracted ray is partially polarized. So यहाँ पर देखो, तुम लोगों को पता है कि sin i by sin r क्या होता है? म्यू होता है, μ2 by μ1 होता है, लेकिन अगर ये एयर लेते हैं हम लोग तो ये म्यू होता है. और इन लोग बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन IP कब होगा? जब IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री होगा. सो अगर ये I की जगह में हम लोग IP डाल रहे हैं तो R के जगह में 90 डिग्री माइनस IP डाल सकते हैं. लाभ का एटा जे cos IP हो जावे sin i by cos i से tan i. IP টা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ পোলারাইজেশন, মানে যে কোনো অ্যাঙ্গেলে পড়লে পোলারাইজেশন হবে না, একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে পড়লে পোলারাইজেশন হবে যখন I plus R 90 ডিগ্রি হবে, রাইট? সো tan IP is equal to mu. Tan IP is equal to mu. This is the condition for polarization. हाँ, कौन सा? Sin IP by sin of 90 degree minus IP. कौन सा लॉ है? I not cos ये मॉलस MAULUS मॉलस लॉ. So polarization is just এই দুটো কনসেপ্টই আসে, মলাস ল এন্ড ব্রিস্টার্স ল, এটার উপর বেস করে আমাদের কোশ্চেনসটা আসে. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পোলারাইজেশন বাই রিফ্লেকশন. পোলারাইজেশন বাই রিফ্লেকশন. अच्छा, একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, सी ये जो tan IP इक्वल टू म्यू निकाला, इसका मतलब क्या है कि when the IP satisfies this condition, तभी हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज मिलता है, अदरवाइज रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज नहीं होता. सिर्फ यही एंगल में रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन. IP is called the angle of polarization. IP is called the angle